पिता परमेश्वर का धन्यवाद है। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके पास घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञा को जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, हे गुरु, इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुम में एक बात की घटी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, हे बाल हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही अचंभित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्यों परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। पतरस ने उससे कहने लगा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर और भाइयों और बहनों और माता पिता या लड़के बालों को, खेतों को छोड़ दिया हो, अब इस युग में 100 गुणा न पाए। घरों और भाइयों बहनों और माता और लड़के बालों और खेतों को उन पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन है। पर बहुतेरे जो पहले हैं वो पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो पहले होंगे। और वे यरूशलेम के जाते हुए मार्ग में थे। यीशु ने उनके आगे जा रहा था। वे अचंभा करने लगे, उनके पीछे पीछे चलते थे डर। तब फिर वह उन 12 को लेकर उनसे बातें कहने लगा जो उन पर आने वाली थी, कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं। मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों हाथ पकड़वाया जाएगा, उसे घात को योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों का हाथ सौंपेंगे। उसे ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे, घात करेंगे। 3 दिन बाद जी उठेगा। तब जब्दी के पुत्र याकूब यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं जो कुछ तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। उसने कहा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा कि हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम एक के तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने कहा, तुम नहीं जानते क्या मांगते हो? जो कटोरा में पीने पर क्या तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा लेने पर क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने कहा, जो कटोरा पीने पर तुम पियोगे और जो बपतिस्मा लेने पर उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं है। यह सुनकर 10 याकूब यूहन्ना रिसाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो अन्य जातियाँ हाकिम समझे जाते हैं, उन पर प्रभुता करते हैं, उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर मैं तुमसे ऐसा नहीं है। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है तुम्हारा सेवक बने, जो कोई तुमसे प्रधान होना चाहे सबका दास बने। कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया है उसकी सेवा टहल की जाए, इसलिए आया है आप सेवा टहल करें, बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और वो यहूदियों में आए। जब तक वह उसके चेले एक बड़ी भीड़ यहूदियों से निकलती देखी, तो तिमाई का पुत्र बरतिया एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। कि यह सुनकर यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रह। वह भी और पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों को उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा, यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए हूँ? अंधे ने उससे कहा, रब्बी, यह कि मैं देखने लूँ। यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने चंगा किया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर का धन्यवाद है।